एक छोटा सा शरारती बेबी बंदर और एक ऐसा जादुई पेड़ जो हर सोच को सच कर देता था। लेकिन जब मजाक हद पार कर जाए तो क्या होता है। घने जंगल के बीच एक छोटा सा बंदर रहता था जिसका नाम था मिनकू। Wow, वो look at all the बहुत pretty प्यारा था, birds. लेकिन उससे Hey, भी this is ज्यादा fun. शरारती। Fly high with us. कभी टोट की आवाज निकालकर सबको कंफ्यूज करता, कभी हाथी की पूंछ खींचकर पेड़ पर चढ़ जाता, कभी शेर के सामने छुपकर भू बोल देता और फिर जोर जोर से हंसता। जंगल का राजा शेर अक्सर कहता, ये मिनकू एक दिन जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसेगा। लेकिन मिनकू को लगता था पूरा जंगल उसका प्लेग्राउंड है। एक दिन मस्ती करते करते वो जंगल के एक शांत हिस्से में पहुंच गया। वहां बीच में एक पुराना, बड़ा और चमकता हुआ पेड़ खड़ा था। पैटर्न से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही मिनकू पास गया, एक कोमल सी आवाज सुनाई दी, मैं जादुई पेड़ हूँ। जो भी सच्चे दिल से मांगो वो पूरा होगा। मिनकू की आंखें चमक उठी। तो फिर मजा आएगा। सबसे पहले उसने मांगा, मुझे केला का एक बड़ा पहाड़ चाहिए। और तुरंत उसके सामने केले का पहाड़ आ गया। वो खुशी से उछलने लगा। फिर उसने मजाक में कहा, आज जंगल के सब जानवर नाचने लगे। और सच में हाथी, शेर, लोमड़ी सब नाचने लगे। शुरू में सब हंसे, लेकिन धीरे धीरे सब थक गए। हम रुक क्यों नहीं पा रहे? जानवर घबरा गए। मिनकू पेड़ के पीछे छुपकर हंसता रहा। पेड़ ने धीरे से कहा, हर शक्ति जिम्मेदारी के साथ आती है। लेकिन मिनकू ने ध्यान नहीं दिया। अब उसने सबसे बड़ी इच्छा मांगी, मैं एक दिन के लिए जंगल का राजा बन जाऊं। तेज रोशनी चमकी। शेर का ताज मिनकू के सर पर आ गया। अब वो सिंहासन पर बैठा था। शुरू में उससे बहुत मजा आया। उसने हुक्म दिया, सब मुझे 100 केले लाकर देंगे। जानवर परेशान हो गए। किसी को अपने बच्चों का ख्याल रखना था, किसी को खाना ढूंढना था। लेकिन राजा का हुक्म मानना पड़ता है। जंगल में अफरा तफरी मैक गई। केले कम पैट गए। छोटे जानवर भूखे रह गए। अचानक आसमां का रंग बादल गया। काले बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी। बिजली चमकने लगी। मिनकू का ताज हिलने लगा। वो डर गया। ये क्या हो रहा है? पेड़ की आवाज गूंजी, जब शक्ति का गलत इस्तेमाल होता है तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। मिनकू की आंखों में आंसू आ गए। प्लीज सब ठीक कर दो। मैं समझ गया हूँ। राजा बनना मजाक नहीं, जिम्मेदारी होती है। मजाक तब तक ठीक है जब तक किसी को तकलीफ ना हो। जैसे ही उसने ये कहा, आंधी रुक गई। आसमां साफ हो गया। ताज वापस शेर के सर पर आ गया। जंगल नॉर्मल हो गया। शेर मिनकू के पास आया और बोला, गलती सबसे होती है, लेकिन उसे मान लेना ही असली हिम्मत है। मिनकू ने शामेत ह्यू कहा, अब मैं शरारत सिर्फ हंसी के लिए करूंगा, तकलीफ के लिए नहीं। उस दिन के बाद मिनकू बादल गया।